Forward lines. The staff of Gemini Studio had a nice time hosting nice time. The staff of Gemini Studio had a nice time. उनका समय अच्छा था. Hosting 200 people of all hues and size. Hues means colors and size means आकृति. वो जेमिनी स्टूडियो के लोग 200 पीपल के हर कलर और हर साइज को ये लोग होस्ट कर रहे थे, यानी अपने आप में लिए थे. एटलीस्ट 20 नेशनैलिटीज़, लगभग 20 राष्ट्रों के लोगों को वो लिए थे. ओके. इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स. ये इस तरह का चेंज था जो कि क्राउड प्लेयर्स यानी भीड़ भाड़ वाले लोगों की कलेक्शन का था. वेटिंग टू बी स्लैप्ड, जो कि वेट कर रहे थे विथ थिक लेयर्स ऑफ, कि उनके ऊपर थिक लेयर लगा दी जाए, ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय, यानी ऑफिस बॉय के द्वारा उनके ऊपर थिक लेयर मेकअप की लगा दी जाए. इन द मेकअप डिपार्टमेंट, यानी मेकअप के डिपार्टमेंट में वो लोग वेट करते थे. अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीने बाद, द टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास, मीन्स कुछ महीनों बाद टेलीफोन लाइन जो बिग बॉसेस की थी मद्रास के, बज्ड, यानी भिन भिनाई, एक हल्का सा साउंड किया. एंड वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियोज़, और एक बार फिर हम जेमिनी स्टूडियो पे क्लियर्ड अ होल शूटिंग स्टेज, एक पूरे शूटिंग का स्टेज तैयार किया. वेलकम अनदर विजिटर, और दूसरे विजिटर का स्वागत किया. बस्ट एंड वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियो क्लियर्ड अ होल शूटिंग स्टेज, पूरे शूटिंग स्टेज को हटाया. टू वेलकम अनदर विजिटर, दूसरे विजिटर का स्वागत करने के लिए. ऑल दे सेड वॉज, जो कुछ उन्होंने कहा, वॉज दैट ही वॉज ए पोएट फ्राम इंग्लैंड, कि वो इंग्लैंड का एक पोएट था. द ओनली पोएट्स फ्राम इंग्लैंड, इंग्लैंड का सिर्फ एक पोएट था. द सिंपल जेमिनी स्टाफ, सिंपल जेमिनी का स्टाफ न्यू आर हर्ड, उसने वो जानता था या सुना था, ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन, जेमिनी के स्टाफ ने सुना था वर्ड्सवर्थ और टेनिसन को. द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ कीट्स, जो पढ़े लिखे थे वो कीट्स के बारे में जानते थे, शेली के बारे में जानते थे, एंड बायरन के बारे में जानते थे. ये भी पोएट्स थे फेमस. एंड वन आर टू माइट हैव फेंटली कम टू नो, और एक या दो जानते रहे होंगे आप समवन बाय द नेम इलियट, उनमें से कुछ इलियट को भी जानते थे. T.S. इलियट, ये भी एक पोएट थे. Who was the poet visiting the Gemini Studios now, जो ये पोएट था जो कि जेमिनी स्टूडियो में आता था. See again this line. Who was the poet visiting the Gemini Studios now, यानी अब जेमिनी स्टूडियो में कौन पोएट मिलने आता था. He is not a poet, he is an editor. वो पोएट नहीं है, वो एडिटर मीन्स संपादक है. दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम बिग रिसेप्शन, इसीलिए बॉस उसे बड़ा स्वागत दे रहा है. वासन वाज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली. वासन ही पॉपुलर यानी लोकप्रिय तमिल वीकली आनंदा विकातन, इसका एडिटर था यानी संपादक था वासन. He wasn't the editor of any of the known names of British publications. वो ब्रिटिश पब्लिकेशन यानी प्रकाशन, किसी ब्रिटिश पब्लिकेशन के नाम का वो एडिटर नहीं था. इन मद्रास में, दैट इज़, यही रीजन है. दोज नोन एट जेमिनी स्टूडियोज़, की जो जेमिनी स्टूडियो पे जाने जाते थे. सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू, जो टॉप मैन था हिंदू का, वह टेकिंग द इनिशिएटिव, वही शुरुआत कर रहा था.
द सरमाइज यानी गेस वॉज दैट, गेस ये था दैट द पोएट वॉज द एडिटर ऑफ ए डेली, गेस ये था कि पोएट एक डेली यानी डेली मैगजीन का एडिटर यानी संपादक है। बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जियन यानी मैनचेस्टर गार्जियन से नहीं, और द लंदन टाइम्स से नहीं। दैट वॉज ऑल, यही था, दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड एमंग अस न्यू, यानी कि हम में से जो लोग अच्छी जानकारी रखते हैं वही इसको जानते थे। एट लास्ट, अंत में, अराउंड 4 इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद लगभग 4 बजे, द पोएट और द एडिटर अराइव्ड, पोएट या तो एडिटर जिसे हम कह सकते हैं वो आया। ही वॉज ए टॉल मैन, वो लंबा आदमी था। वेरी इंग्लिश था। वेरी सीरियस, गंभीर था। एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन, और निस्संदेह ही वो अननोन जिसे कोई नहीं जानता था, टू ऑल ऑफ अस, हम में से उसे कोई नहीं जानते थे। बैटलिंग विद हाफ ए डजन पेडेस्टल, यानी लगभग आधे दर्जन पेडेस्टल यानी आधार से बैटलिंग, कर रहा था। बैटलिंग विद हाफ ए डजन पेडेस्टल फैंस, यानी आधार के जो फैन थे, ऑन शूटिंग स्टेजेस, यानी जो खड़े वाले पंखे थे शूटिंग स्टेज पे, इनसे संघर्ष करते हुए। द बॉस रीड आउट अ लॉन्ग स्पीच, बॉस ने एक लंबा भाषण पढ़ा। इट वॉज ऑब्वियस, ये क्लियर था, दैट ही टू न्यू, कि वह भी जानता था, प्रेशियस लिटिल अबाउट द पोएट और द एडिटर, यानी वो पोएट या एडिटर के बारे में कुछ प्रेशियस यानी कीमती बातें जानता था। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, यानी ये भाषण एक सामान्य तरह से था। बट हियर एंड देयर वाज, इट वॉज पेपर्ड मीन्स एडेड पेपर, जिसे कहते हैं मिर्च मसाला लगा के। ओके, हियर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड्स, लेकिन उस स्पीच में कुछ पेपरिंग भी थी शब्दों की, जैसे कि फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, यानी फ्रीडम और डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता और प्रजातंत्र। देन द पोएट स्पोक, तब पोएट बोला। ही कुडंट हैव एड्रेस अ मोर डेज्ड मतलब गौर से देखना। He couldn't have addressed a more dazed and silent audience, कि वो एकदम नींद में भरे और शांत ऑडियंस को वो एड्रेस नहीं कर सकता, संबोधित नहीं कर सकता। नो वन न्यू, कोई नहीं जानता, दैट ही वॉज टॉकिंग अबाउट एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड, कोई नहीं जानता था कि वो बात कर रहा है, एंड हिज एक्सेंट यानी जोर, डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कोई प्रयास डिफीट नहीं हो रहा था समझने में। व्हाट ही वाज सेइंग, यानी क्या वो कह रहा था समझ में नहीं आ रहा था। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, ये सारी चीज़ पूरी 1 घंटे तक हुई। देन द पोएट लेफ्ट, उसके बाद पोएट छोड़ दिया। एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बेफलमेंट मीन्स भौचक्के रह जाना, और हम सब डिस्पर्स यानी फैल गए और बौखला गए। ओके, व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं। व्हाट इज़ एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन ए फिल्म स्टूडियो, यानी ये इंग्लिश पोएट फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है। विच मेक्स तमिल फिल्म्स, जो तमिल फिल्म बनाता है। फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, जो कि तमिल फिल्म बना रहा सिंपल तरह के लोगों के लिए। people whose lives least afford means देना। okay, people whose lives at least afforded them the possibility
ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्री, यानी लोग जिनकी लाइफ दे रही थी अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश, द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्री, यानी पीपल उनकी लाइफ जो दे रही थी कि वो इंग्लिश पोइट्री को के टेस्ट को समझने के लिए कल्टीवेट करें एक सेंस। द पोएट लुक्ड प्रेटी बेफल्ड, पोएट भी बेफल्ड लगने लगा, यानी काफ़ी परेशान। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट, क्योंकि उसने भी महसूस किया होगा द शीयर, यानी कंप्लीट इनकॉन्ग्रुइटी, इनकॉन्ग्रुइटी मतलब इनकॉन्ग्रुइटी, सी क्लोजली, इनकॉन्ग्रुअस मीन्स असंगत, क्योंकि वो पोएट भी असंगतता को फील कर रहा था ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स, क्योंकि जो वो बोल रहा था थ्रिल्स यानी उत्तेजना के बारे में, एंड ट्रेवल्स ओके, सीवियर टॉयल यानी थ्रिल्स और सीवियर टॉयल यानी कठिन मेहनत के बारे में ऑफ एन इंग्लिश पोएट, एक इंग्लिश पोएट के थ्रिल यानी परिश्रम और कठिन मेहनत के बारे में बात कर रहा था, तो वो भी इस असंगतता को, इनकॉन्ग्रुइटी को फील कर रहा था। हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, उसकी जो विजिट थी, यात्रा थी, एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री यानी ऐसा रहस्य था जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था।